नमस्कार। एक तरफ तो हैं लाखों श्रद्धालु और दूसरी तरफ हैं सवाल उठाने वाले, और इन दोनों के ठीक बीच में एक नाम है जो हर तरफ गूंज रहा है, बागेश्वर धाम और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। आखिर सच क्या है उनके चमत्कारों का? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। जरा सोचिए, क्या ये वाकई मुमकिन है कि कोई किसी की आंखों में देखे और बिना एक शब्द कहे उसके दिल का हाल और उसकी सबसे बड़ी परेशानी जान ले? यही वो दावा है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और इस बड़े सवाल का जो जवाब है ना, वो शायद एक छोटी सी पर्ची में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर्ची के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। हजारों लोगों की भीड़ है, सब अपनी अपनी उम्मीदें लेकर बैठे हैं, और इसी भीड़ में से किसी एक को अचानक मंच पर बुलाया जाता है। और इससे पहले कि वो इंसान एक शब्द भी बोल पाए, धीरेंद्र शास्त्री ये दावा करते हैं कि उसकी समस्या और उसका समाधान दोनों इस कागज पर पहले से ही लिख दिए गए हैं। यही वो चमत्कार है जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब यहीं से कहानी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। क्या यह सच में कोई दैवी कृपा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी ट्रिक है? यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है उनके समर्थक, जिनका ये मानना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि भगवान हनुमान की सीधी कृपा है, एक सच्चा चमत्कार। वहीं दूसरी तरफ है आलोचक, जो इसे एक बहुत ही चालाकी से की गई मनोवैज्ञानिक ट्रिक या माइंड रीडिंग कहते हैं। उनका मानना है कि ये सारी जानकारी किसी न किसी तरीके से पहले ही इकट्ठा कर ली जाती है। तो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जो शख्स हैं, आखिर कौन है वो? चलिए धीरेंद्र शास्त्री के सफर को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा से। प्रेरणा मिली अपने दादाजी से, जो खुद एक कथावाचक थे। धीरे धीरे बागेश्वर धाम मंदिर में उनकी पहचान बनी। लेकिन उनकी कहानी में असली मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया की एंट्री हुई। जैसे ही उनके वीडियोस यूट्यूब पर वायरल होना शुरू हुए, वो गढ़ा गांव से निकलकर देश के कोने कोने में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। अब जाहिर है, जब ऐसे दावे किए जाएंगे तो विवाद तो होंगे ही। कई तर्कवादी संगठनों ने उन्हें अपनी शक्तियों को विज्ञान की कसौटी पर साबित करने के लिए खुली चुनौती दी। पर सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन विवादों ने उनकी लोकप्रियता को कम नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और सोशल मीडिया ने तो जैसे इस आग में घी का काम किया। और जब हम लोकप्रियता की बात कर रहे हैं ना, तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों की। जी हां, लाखों श्रद्धालु जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का हल खोजने के लिए उनके दरबार तक पहुंचते हैं। ये अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, ये एक तरह का जन आंदोलन बन चुका है। तो हमने दावे देख लिए, विवादों को समझ लिया और उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी देख लिया। अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर नतीजा क्या निकाला जाए? अगर एक पल के लिए आलोचकों की बातों को किनारे रखकर उनके भक्तों का पक्ष देखें, तो वो बहुत सीधा और साफ है। उनका कहना है कि बाबा की वजह से उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आए हैं, उनकी सालों पुरानी मुश्किलें हल हुई हैं, और उनके लिए ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, यही सबसे बड़ा सच है। तो घूम फिरकर हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये मामला पूरी तरह से आस्था का है, जिसे विज्ञान और तर्क के तराजू पर तौला ही नहीं जा सकता? या फिर ये विज्ञान के दायरे की चीज है, जहां हर दावे को सबूतों के साथ परखा जाना चाहिए? सच क्या है, आस्था का चमत्कार या दिमाग की कोई ट्रिक? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका अंतिम फैसला कोई और नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने विवेक और अपने अनुभव के आधार पर खुद ही करना होगा।